मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शाहनिजामाबाद के कलेक्ट्रेट दफ्तर में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के विनायक नगर में सरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्समे पर साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन हीरावती अनिल के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की गुलाय अकीदत। खर्च माफ होने के बावजूद भी बीआरएस कायदीन की जानिब से न होने के ताल्लुक से तनकीद करना मुनासिब नहीं है। वेलपुर में साबिका वजीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी गुज़िश्ता रोज धरने का इनेकाद अमल में लाना मज़ायक़ा खारिज होने का हल्के कांग्रेस इंचार्ज मसियाला सुनील रेड्डी ने किया इजहार। गरीब अवाम को धोखाधड़ी के तहत सरकारी अराजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मुतालबे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज दूसरे दिन भी फिफ्थ टाउन पहुंचते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पापन्ना गौड़ की हौसला व जद्दोजहद को तहरीक के तौर पर ले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा प्रोग्राम में पापन्ना गौड़ की तस्वीर पर एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने पेश की गुलाय अकीदत। केरला में आए हुए सैलाब से मुतासरीन के लिए जमीयतुल उलमा रेंजर मंडल की जानिब से माली इमदाद की गई रवाना। शाहनिजामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों का होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र होने का एसीपी नागरिया का खिताब। खेलों में हार जीत लगी होती है। आलमर शहर में वडेरा ओबन्ना के मुजस्समे की नकाब कुशाई में आलमर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी मुकामी कायदीन ने की शिरकत। इंतखाबात से कबल दिए गए वादे के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के ज़र कर्ज़ जात को मुआफ़ किया। निज़ामाबाद में K6 से साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का इजहार। कोलकाता में मेडिकल तालिबा की असमत रेजी व कत्ल करने वाले मुलजिमीन को सख्त सजा दे। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम एहतिजाजी धरना किया गया मुनज़्ज़म। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। केरला में आए हुए सैलाब से मुतासरीन के लिए जमीयतुल उलमा रेंजर मंडल की जानिब से माली इमदाद की गई रवाना। केरला में वायनाड जिले में सैलाब की वजह से बहुत से लोग परेशान हाल है और कई जानें जा चुकी है, जिसके लिए जमीयतुल उलमा ने रिलीफ फंड के लिए इमदाद के लिए पूरे मुल्क भर में इनके इमदाद के लिए फ़ंड जमा कर रही है। इसके तहत ज़िले निज़ामाबाद के भी मुख्तलिफ मंडलों में और ख़ुद निज़ामाबाद सिटी में इस फंड के लिए रकम जमा की गई। इसी तरह मंडल रेंजर में मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बेग क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजर की सरपरस्ती में वहाँ के मुख्तलिफ मसाजिद से रकम जमा की गई और वो रकम आज हाफिज़ लेक खान साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद को सुपुर्द की गई, जिसका इजहार मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने किया है। और इसी तरह इन्होंने कहा कि हम तमाम ही शुक्रिया अदा करते हैं रेंजर मंडल के मसाजिद के ज़िम्मेदारान आइमा व मौज़िनीन का कि जिन्होंने इस दस्ती गश्त में इस रिलीफ फंड के जमा करने में हमारी मदद की है। आप जानते हैं कि ज़िला वायनाड केरला का जो स्टेट है, गुज़िश्ता दिनों वहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे हज़ारों लोग मुतासिर हुए
और कई लोगों की जानें चली गई और हज़ारों अफराद बेघर हो गए। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से उन मुतासरीन के लिए रिलीफ़ और इमदाद जमा करने का ऐलान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह रंजन मंडल के मस्जिदों से मुख्तलिफ़ मौलाना आबिद साहब की मुफ्ती आबिद साहब की सरपरस्ती में रंजन मंडल के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रकम मस्जिदों से ऐलानात करवा के जुमा की मस्जिदों में और दस्तीगश के ज़रिए जो भी रकम जमा हुई है वो लाकर आज ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान के हवाले उन्होंने की है। उनके साथ में दीगर साथी भी मौजूद हैं। रंजन मंडल के हाफिज़ लई खान साहब ने भी ज़िले में इसका ऐलान करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले भर में मुख्तलिफ़ मकामात से लोग बड़ी फ़िक्रों के साथ उन मुतासरीन की इमदाद के लिए अपनी अपनी तरफ से रकम लाकर जमा कर रहे हैं। हम तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और कमेटियों से और वहाँ के तमाम मुसलमानों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस ताउन को बेहद कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में उसका बेहतरीन बदला। गरीब अवाम को धोखाधड़ी के तहत सरकारी अराजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मुतालबे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज दूसरे दिन भी फिफ्थ टाउन पहुँचते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। गुज़िश्ता रोज़ शहनिज़ामाबाद के इलाक़े नगराम में महकमे बल्दी व महकमे पुलिस व रेवेन्यू महकमे की जानिब से बड़े पैमाने पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए इन्हदामी कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ में गुज़िश्ता रोज़ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया गया और आज तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने ज़िले सदर शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा फिफ्थ टाउन पहुँचते हुए तमाम मजलूमीन की जानिब से फर्दन दरख्वास्तें दाखिल करते हुए इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात व खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम कानूनी कार्रवाई करवाते हुए मजलूमीन की मदद की गई। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले मोहतमिद आला व कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद ज़कीउद्दीन, एजाज हुसैन, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद सलीम के अलावा अली बागबान, मौन कॉर्पोरेटर अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। पूरी आपके रहनुमाई हम करेंगे। अब जैसा तीनों चारों का लिए वैसा पूरों का ले, ठीक है ना। देखिए और एक बात क्या है, जो लोगों का घर अभी नहीं टूटा, अच्छा, तो लोग वहाँ मुतमईन में रहो, इंशाल्लाह आपको अब धक्का नहीं लगता। जो भी टूट गया उसका कलेक्टर साहब से हम कल भी नुमाइंदगी करें। अब ये 2 दिन हॉलीडे है, अगर आप लोगों को डबल बेडरूम नहीं तो वहीं अगर आपको कंस्ट्रक्शन के से नहीं दिए पट्टा वगैरह तो हम धरने पे भी बैठते हैं। आप लोगों को बेफिक्र हो, एमआईएम पार्टी पूरे कारपोरेटर्स मिलके धरने पे बैठ के आपको इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। और मीडिया की जानिब से मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, ये लैंड गिरापट से हिफाजत करो, ये डुप्लीकेट जिले निज़ामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों का होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र होने का एसीपी नागैया ने किया इजहार। निज़ामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर कविता रेड्डी के तौसीस से शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाया जाने वाला 16वां रियासती सतह का सीनियर विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट तीसरे दिन पुरअमन तौर पर मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर एसीपी नागैया ने हिस्सा लेते हुए कहा कि खेलों में हार जीत लगी रहती है और ज़िले निज़ामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों का होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इन्होंने बैनुल अक़वामी खिलाड़ी सौम्या को हिंदुस्तान में तारुफ करवाने वाले कोच नागा राजू को ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की। बातज़ा इन्होंने खिलाड़ियों से तारुफ करवाने के बाद मैच का आगाज़ अमल में लाया। निज़ामाबाद महबूब नगर के दरमियान होने वाले मैच में 70 के फ़र्क से निज़ामाबाद की टीम ने महबूब नगर की टीम पर जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में दाखिल हुई। इस मौके पर ज़िले फुटबॉल एसोसिएशन सदर व सेक्रेटरी मीर फारूक अली मोहम्मद जावेद ने कहा कि बरोज़े पीर को फाइनल मैच का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात से कबल दिए गए वादे के मुताबिक तमाम किसानों के 2 लाख रुपए के ज़रिए कर्ज़जात को मुआफ़ करने का साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। शहनिज़ामाबाद के सुभाष नगर में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी तीसरी किस्त के जरिए तमाम किसानों को 15 अगस्त तक ज़रूरी कर्ज़जात मुआफ़ किए गए हैं। वो रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात से कबल दिए गए वादे के मुताबिक 2 लाख रुपए तक के कर्ज मुआफ़ किए गए हैं, लेकिन कुछ किसान 2 लाख रुपए से ज़ायद कर्ज़जात लेने वाले इन कर्ज़जात की अदायगी अमल में लाने के फौरी बाद 2 लाख रुपए कर्ज मुआफ़ किया जाए।
जाएगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए फिर एक बार किसानों के मसीहा होने का सबूत पेश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी, कांग्रेस कायदीन नगेश रेड्डी, M गंगा रेड्डी, P श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। రెడ్డి గారు PCC ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత రైతులకు ఎలా చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో బ్యాంకులలో లోన్ ఫ్రీ స్టేట్గా చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో మరి మేము వచ్చిన తర్వాత 2 లక్షల వరకు ఎవరికైతే రైతులకు రుణాలు ఉన్నాయో రుణాలు మాఫీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా 3 విడతలుగా మొన్ననే 15 అగస్టు రోజు కూడా బహుశా 2 లక్షలు ఉన్న मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर की वहशियाना असमत रेजी व कत्ल की जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से करवाने की POW कायदीन ने किया मुतालबा। प्रगति महिला संगम POW शहरी कमेटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम कोलकाता में खातून डॉक्टर की असमत रेजी व कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए शाम के औकात का बस स्टैंड से गांधी चौक तक मोमबत्ती रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती नायब सदर व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सरिता ने कहा कि 9 अगस्त को एक खातून डॉक्टर पर वहशियाना असमत रेजी करते हुए कत्ल करना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम देने वाली खातून पर वहशियाना हमला करने से सबूत का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत फिलफुर सुप्रीम कोर्ट की जज से तहकीकात अमल में लाते हुए इसमें मुलविस मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में शहरी सदर नीलम लक्ष्मी, शहरी जनरल सेक्रेटरी B सुजाता, जिले के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। సేద తీరుతున్న మహిళా డాక్టర్పై అక్కడున్న దుండగులు కొంతమంది అత్యాచారం చేయడం అనే విషయం చాలా శోచనీయం. దీని విషయంలో దేశమంతా అట్టుడికిపోతున్నా ఇంతవరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అక్కడ లోకల్లో అధికారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ చర్యలు తీసుకోకపోవడం సిగ్గుచేటు। सरदार सरवाई पापन्ना गौड की जानिब से की गई जद्दोजहद व जज्बे के साथ आगे बढ़ने की मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे व ओहदेदारान ने की अपील। सरदार सरवाई पापन्ना गौड की जयंती तकारीब को हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िले पसमानदा तबक़ात व बहबूद महकमे के ज़ेर-ए-एहतिमाम इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन मीटिंग हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इससे कबल शहर के विनायक नगर में वाक़ सरवाई पापन्ना गौड के मुजस्समे पर MLAs P सुदर्शन रेड्डी, रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता के अलावा स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनिल ईरावतरी, साबिक MLC VG गौड, निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक व दीगर ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर MLAs सुदर्शन रेड्डी, धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि जंगजू पापन्ना गौड की जयंती तकारीब को सरकारी तौर पर मनाया जाना काफ़ी खुशान बात है। वो नाइंसाफ़ी की मुखालिफत करने वाले सरवाई पापन्ना गौड ने जालिम हुक्मरानों के जुल्म व जबर के खिलाफ डट कर मुकाबला करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, DRDO साया गौड, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट ओहदेदार श्रावंती, BC संगम के कायदीन, गौड संगम के कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। సబ్సిడీ లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా గౌడ కులస్తులకు గౌడ కార్పొరేషన్ నిధులు ఇస్తాము. అతి త్వరలోనే గౌడ కార్పొరేషన్ని ఏర్పాటు చేసి దానికి చైర్మన్ కూడా నియమిస్తారని చెప్పేసి పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. మా ప్రభుత్వం పైన మీకు న్యాయం చేస్తుందని చెప్పేసి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పైన పూర్తి విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తుంది. यूथ कांग्रेस जिले उम्मीदवार ओमाजी नरेश को भारी अक्सरियत से फतह दिलाई। रियासत तेलंगाना में मुनक़िद होने वाले यूथ कांग्रेस इंतखाबात में ज़िले निज़ामाबाद से मुकाबला करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए ज़िले में यूथ कांग्रेस सदर के तौर पर ओमाजी नरेश मुकाबला करने के मौके पर आज श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर यूथ कांग्रेस कायदीन के 7 इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद तशरीह मुहिम अमल में लाई गई। ज़िले यूथ सदर के तौर पर मुकाबला करने वाले को रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। वो ज़िले के यूथ कायदीन इन्हें भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ओमाजी नरेश ने ख्वाहिश की। जिला అలాగే అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్లకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువజన ఎలక్షన్ జరుగుతున్న సందర్భంలో నేను జిల్లా యువజన సంఘం యువజన విభాగం తరపున ఓటం జరుగుతుంది.
అందులో భాగంగానే ఈరోజు సిరికొండ మండలంలో యువజన విభాగం తరఫున मेडिकल कॉलेज की तालिबा की इस्मत रेजी व कत्ल करने वाले मुलजिमीन को सख्त सजा देने का POW PDSU PYL संगम के कायदे ने मुतालबा करते हुए श्रीकुंडा मंडल के तेलंगाना चौरास्ते पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए मुलजिमीन का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर POW PDSU PYL संगम से वाबस्ता कायदीन ने मेडिकल कॉलेज तालिबा की इस्मत रेजी व कत्ल करने वाले मुलजिमीन को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए आज मंडल के तेलंगाना चौरास्ते पर मुलजिमीन का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज तालिबा के साथ पेश आया वहशियाना इस्मत रेजी कत्ल के वाक़े की सख्त मजम्मत की। वो इसमें मुलविस मुलजिमीन को सख्त सजा दिलवाने के लिए एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए मुलजिमीन का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर POW आर्मर डिवीज़न सदर P रामा PYL ज़िले सदर अनीस PDSU आर्मर डिवीज़न क़ायद की आशीष ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ वहशियाना तशद्दुद व इस्मत रेजी के कत्ल करना शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मगरबी बंगाल हुकूमत मुलजिमीन को तहवील में लेकर सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में AIPKMS ज़िले क़ायदीन E रमेश POW ज़िले क़ायद E जमुना डिवीज़न क़ायद B मानसा मंडल के क़ायदीन मलकिलता कतिका I लक्ष्मी D प्रमिला E स्वरूपा MD तस्लीम बेगम PDSU क़ायदीन प्रेम कुमार B ऋषिवर्धन B बट्टू CPIML मासलाइन डिवीज़न मंडल क़ायदीन R दामोदर B बाबन्ना G सायरडी M लिमाद्री S किशोर J एराना सरपंच व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के बागेपल्ली देहात में सरदार सरवाई पापन्ना की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजल मंडल के बागेपल्ली देहात में मंडल गौड संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम सरदार सरवाई पापन्ना की जयंती के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब कहते हुए कहा कि सरदार सरवाई पापन्ना गौड के हौसला और जद्दोजहद को तहरीक के तौर पर लेते हुए मुल्क की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से वाबस्ता क़ायदीन साई बाबा गौड सुरेंद्र गौड साया गौड के अलावा गौड संगम से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। वडेरा ओबन्ना मुजस्सिमी की आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई। वडेरा ओबन्ना मुजस्सिमी के आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी आर्मर म्यूनसिपल चेयरमैन वेन्नल देवी लावण्या अयप्पा श्रीनिवास मुकामी काउंसलर कंदेश संगीता श्रीनिवास ने नकाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर P विनय कुमार रेड्डी ने कहा कि आर्मर शहर के वार्ड नंबर 2 में वडेरा तबके के मुजाहिद आज़ादी बन्ना साहब उयालावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी बहादुरी के साथ जंग करने के अलावा जंग में सिपाही के तौर पर ओबन्ना की जानिब से अदा किया गया किरदार को तारीख में दर्ज किए जाने का इजहार के इस नकाब कुशाई प्रोग्राम में काउंसलर रहमान आकुला रामू जी कोटा राजन्ना खंदे सत्यनारायणा वडेरा संगम बरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। CEIR एप्लीकेशन के जरिए सरखा किया गया गुमशुदा फ़ोन को तलाश करने और हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी, CI नरहरी ने किया इजहार। CI नरहरी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर आपका सेलफोन सरखा या गुमशुदगी की तफसीलात CEIR वेबसाइट पर दर्ज करने की वजह से सरखा सेल फोन को बरामद करने के लिए CEIR ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस CEIR एप्लीकेशन के जरिए सरखा की गई गुमशुदा फ़ोन को तलाश करने और हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी, इसीलिए आप वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। गुमशुदा चोरीशुदा मोबाइल लिंक को ब्लॉक करने की दरख्वास्त दिखाएगा। इस पर क्लिक करें और गुमशुदा फ़ोन नंबर, IMEI नंबर, कंपनी का नाम, मॉडल और ख़रीदा हुआ बिल अपलोड करें। मोबाइल कहाँ गुम हुआ, रियासत, ज़िले और मंडल की तफसीलात दर्ज की जाए। आखिर में सारिफ का नाम, पता, शनाख्ती कार्ड, ईमेल ID, OTP के लिए एक और फ़ोन नंबर दिया जाए। ये सब करने के बाद एक शनाख्ती नंबर तैयार किया जाएगा और मुतालिका ID फ़ोन की हैसियत मालूम की जा सकेगी। कोई भी मोबाइल कंपनी CEIR पॉलिसी के जरिए फ़ोन को गैर फाल कर देगी। फ़ोन तलाश करने के बाद सारिफ को इसी वेबसाइट पर जाना चाहिए और ऑन ब्लॉक फ़ोन मोबाइल नामी लिंक पर क्लिक करना चाहिए। ID दाखिल होने के बाद फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि गुमशुदा और चोरीशुदा सेल फ़ोन का पता लगाने के लिए 1930 पर फ़ोन करके तमाम तफसीलात फराहम करने के साथ साथ साइबर क्राइम से मुतालिका सबूत पुलिस स्टेशन में देने का इजहार किया। सरदार सरवाई पापन्ना गौड के हौसला व जद्दोजहद को तहरीक के तौर पर लेने का जिला एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्टर दफ्तर के अहाते में आज सरदार सरवाई पापन्ना गौड की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर
सरदार सरवाई पापना गॉड की तस्वीर पर ओहदेदारान मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद की जानिब से फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर जिले एडिशनल कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मज़ाहिमत करते हुए तेलंगाना के इलाके के साथ इंसाफ किया। वो एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी तेलंगाना के इलाके पर कुछ अरसे तक हुक्मरानी करते हुए सबके लिए एक मिसाल कायम की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन इंदुर प्रिया ने कहा कि पापना गॉड के अज़ाइम के हुसूल के लिए हर एक को कोशिश करने की ताकीद की। वो ज़िले कामारेड्डी के मराकज़ पर सरदार सरवाई पापना के मुजस्सिमा का क़याम अमल में लाने के लिए इनकी जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फ़राहम करने का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत ताड़ी तासिंदू के लिए दरख्त चढ़ने के लिए एक मशीन हवाले कर रही है। इस मशीन के जरिए दरख्त पर आसानी के साथ चढ़ा जा सकता है। इस प्रोग्राम में एससी कॉरपोरेशन, ईडी दयानंद, टीएनजीओ नुमाइंदा वेंकट रेड्डी, साइलू, जिले गॉड संगम सदर रमेश गौड, संगम के कायदीन शिवा रामलू, एम दिशा गौड, बाला रजन गौड, लिंगा गौड, नारा गौड, साई राम गौड, लिंगा गौड, वेंकट गौड, रवि तेजा गौड व दीगर ने शिरकत की। सालूरा में हिंदू संगम की जानिब से की गई अपील के मुताबिक बंद पुरअमन रहा। सालूरा में हिंदू संगम की जानिब से की गई अपील के मुताबिक बंद पुरअमन व मजमूई तौर पर कामयाब रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत इस बंद के दौरान किराना शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स, कपड़े की दुकानात और दीगर कारोबारी व तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद में ताउन की और इस बंद के दौरान किसी भी नागाहानी वाक़े को रूनुमा न होने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया। सालूरा मंडल के मुकाम पर सरदार सरवाई पापना गॉड की जयंती तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सालूरा मंडल के मराकज़ पर गौड बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तहसीलदार दफ्तर में सरदार सरवाई पापना गॉड की 384 जयंती तक़ारीब के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों की तरक्की के लिए इनकी जानिब से फ़राहम करदा खदमात को अवाम ताहियात याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अशोक गौड, राजा गौड, लक्ष्मण गौड, प्रवीण गौड, रघु गौड, मोगला गौड, महेश गौड, स्वामी गौड, गोविंद गौड, संदीप गौड, शेखर गौड के अलावा सालूरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा बुजुर्गों ने शिरकत की। ఈ మొఘలు చక్రవర్తుల యొక్క మరి భూస్వాముల యొక్క ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అగ్రకులాల రాజ్యాధికారంకి మరి బలి అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ గారు మన యొక్క మామూలు మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప వీరుడుగా ఈరోజు చరిత్రలోకి ఎక్కినటువంటి ఘనత మరి పాపన్న గౌడ్ గారికి ఉన్నది। మరి వారి జయంతిని ఆనాటి మొన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో వారి యొక్క గుర్తింపుని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మరి అధికారికంగా ఈరోజు జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। गुज़िश्ता वेलपुर एक्स रोड के पास साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने धरने का इनेकाद अमल में लाना मज़ायक़ा खैज़ होने का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मतियाला सुनील कुमार ने किया इजहार। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा नीलाय में इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के 10 साल दौर इक़्तिदार में पार्टी ने पहले 5 सालों में 1 लाख रुपए 4 किस्तों के तौर पर माफ़ करने के बायस किसानों पर जायज़ सूद का इजाफा होने से कर्ज मुआफ़ी सूद के लिए ही महदूद हो गई और इसके बाद 5 सालों में इस कर्ज मुआफ़ी को रूबे अमल में ना लाते हुए किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी कर्ज मुआफ़ी के ताल्लुक़ से किए गए ऐलान के मुताबिक जुलाई के महीने में कर्ज मुआफ़ का अमल कांग्रेस हुकूमत ने शुरू करने का इजहार किया और इसके अलावा अंदरून 15 अगस्त तक कर्ज मुआफ़ी करने के लिए 31,000 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया और आप 3 किस्तों में 18,500 करोड़ रुपए कर्ज मुआफ़ किया है और मज़ीद 12,500 करोड़ से ज़ायद कर्ज मुआफ़ी को अनक़रीब करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों के ज़रिए कर्ज़जात को मुआफ़ करने के बावजूद भी बीआरएस कायदीन अपनी बनावटी बातों के ज़रिए कांग्रेस हुकूमत की शुबा कर रहे हैं, लेकिन किसान बाशऊर है। वो हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा स्कीमात के ताल्लुक़ से वाकिफ़ होने का इजहार किया। బడ్జెట్ కేటాయించి 3 దఫాలుగా ఇప్పటికీ 18,500 కోట్ల రూపాయలు దాదాపు రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది। ఇంకా 12,000 చిల్లర 12,500 కోట్లు దాదాపు రుణమాఫీ చేయాల్సింది ఉందని చెప్పి మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ప్రకటించినప్పటికీ ఒక ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలా,
కాంగ్రెస్ పార్టీ బదనాజల ఉద్దేశంతో దురుద్దేశంతో ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రజలే తెలియజేస్తున్నారు. రుణమాఫీ 15వ తారీఖు నాడు ఉంటే మరి విధి విధానాలను పరిశీలించకుండానే 15వ తారీఖున డిక్లరేషన్ మేము 17 నాడు ధర్నా చేస్తున్నామంటేనే దాని వెనుక దురుద్దేశం అర్థమవుతుంది. ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలను చూసుకున్నట్టయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలను చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళ లీడర్లను చూసుకున్నట్టయితే కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క రుణమాఫీ జరిగిందా జరగలేదా అనేది కూడా ఈరోజే సంబంధిత అధికారుల నుంచి జరిగినటువంటి రుణమాఫీ యొక్క తెప్పించుకోవడం జరిగింది. शाहनिजामाबाद में साबिक़ा रियासती वज़ीर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी के क़यामगाह पर हलचल नजर आई। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान ने मुलाकात करते हुए तहनीत अमल मिलाई। शाहनिजामाबाद में वाक़ सुभाष नगर में साबिक़ा वज़ीर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी से बोधन रूरल SI राजशेखर, नवीपेट SI विनय ने मुलाकात करते हुए तहनीत अमल मिलाई। वो इस मौके पर रेवेन्यू तहसीलदार वेणु तहसीलदार श्रीनिवास एसोसिएशन के कायद रमना रेड्डी भी साबिक़ा रियासती वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहनीत अमल मिलाई। और इसके अलावा कांग्रेस कायदीन A नरसा रेड्डी, मानाला मोहन रेड्डी, गड़गू गंगाधर ने भी मुलाकात की। शाहनिजामाबाद के विनायक नगर में वाक़ हनुमान जनकश में सरदार सरवाई पापना गौड की जयंती के मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाय अक़ीदत। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर के विनायक नगर में वाक़ हनुमान जनकश में सरदार सरवाई पापना गौड की जयंती के मौके पर इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए काबिल फ़ख्र होने वाले सरदार सरवाई पापना गौड ज़ालिमाना हुकूमतों का खात्मा करने में अहम तरीन किरदार अदा किया और 17वीं सदी में गोलकोंडा किले को फतेह हासिल करने वाले पापना गौड ने ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ डट कर मुकाबला करने के ताल्लुक से अवाम में शौर बेदारी अमल में लाने के बायस हुक्मरानों को करारे शिकस्त देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सरदार सरवाई पापना गौड की जयंती के मौके पर रियासती वज़ीर रेवंत रेड्डी तोहफा देते हुए कांग्रेस कायदीन मुकामी इंतखाबात में कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन को रूबे अमल में लाकर रिजर्वेशन 42% इजाफा करने की अपील की। इस प्रोग्राम में ज़िले के आला अहदेदारों के अलावा ताड़ी तहसील के अराकीन, गौड संगम के अराकीन के अलावा BJP कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन की बराबर खिदमात अंजाम देने का वन टाउन SHO विजय बाबू ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ राम गोपाल स्टेट जय भवानी टिफ़िन सेंटर के करीब वाक़ मलगी में CC कैमरे का वन टाउन SHO विजय बाबू ने आगाज़ अमल में लाया। इस इलाके में वाक़ दुकानदारों व ताजिरीन की ताउन से तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर मुश्तमिल CC कैमरे की तनसीब अमल में लाई गई। इस मौके पर SHO विजय बाबू ने कहा कि एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर होने का इजहार किया और कहा कि इस CC कैमरे से सरखा करने वाले सारख के अलावा मशकूक मुश्तबा हालत में घूमने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा सकती है और मुलजिम को सज़ा दिलाने में CC कैमरा अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस मौके पर SHO ने CC कैमरे की तनसीब में अहम किरदार अदा करने वाले जुगल किशोर पांडे को मुबारकबाद पेश की और इन CC कैमरों को गांधीगंज, रेलवे गेट, राम गोपाल स्टेट, गौशाला, मारवाड़ी गली, गोदाम रोड, किशनगंज, देवी रोड चौरास्ते तक नजर आने के तरीक़ेकार के तहत नस्ब किए गए। इस प्रोग्राम में रमेश बाबू, पिंटैया सेठ, सुरेश सेठ, विनोद पांडे, गोविंद परेख, अनिल दियामा, जगदीश मालू, वानो और दीगर ने शिरकत की। ప్రజలందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మన కిషాన్గంజ్లోని రాంభూపాల్ స్ట్రీట్లో కాలనీ వాసులు అందరు కలిసి దుకాణం షాపులు అందరు కలిసి 25 CC కెమెరాలను ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది। ఈ CC కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం చాలా మంచి శుభ పరిణామం ఇది। ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్ పెట్టుకున్నా లేకపోతే వేరే ఎవరైనా పెట్టుకున్నా కంటిన్యూగా వర్క్ చేయలేరు। మనిషి మ్యాక్సిమం 8 గంటలు పని చేయగలరు। అదే ఒక CC కెమెరాను పెట్టుకుంటే అది 24/7 పని చేస్తూనే ఉంటుంది। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। शाहनिजामाबाद के कलेक्ट्रेट दफ्तर में सरदार सरवाई पापना गौड की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के विनायक नगर में सरवाई पापना गौड के मुजस्समे पर साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन हीरावती अनिल के अलावा रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी, अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की गुलाय अक़ीदत।
खर्च माफ होने के बावजूद भी बीआरएस कायदीन की जानिब से न होने के ताल्लुक से तनकीद करना मुनासिब नहीं है। वेलपुर में साबिक़ा वज़ीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी गुज़िश्ता रोज़ धरने का इनेकाद अमल में लाना मज़ायक़ा खारिज होने का हल्के कांग्रेस इंचार्ज मसियाला सुनील रेड्डी ने किया इजहार। गरीब अवाम को धोखाधड़ी के तहत सरकारी अराजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मुतालबे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज दूसरे दिन भी फिफ्थ टाउन पहुंचते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पापन्ना गॉड की हौसला व जद्दोजहद को तहरीक के तौर पर ले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रोग्राम में पापन्ना गॉड की तस्वीर पर एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने पेश की गुलाय अक़ीदत। केरला में आए हुए सैलाब से मुतासरीन के लिए जमीयत उलमा रेंजर मंडल की जानिब से माली इमदाद की गई रवाना। शाहनिज़ामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों का होना हमारे लिए काबिल फ़ख्र होने का ACP नागरिया का खिताब। खेलों में हार जीत लगी होती है। आर्मूर शहर में वडेरा ओबन्ना के मुजस्समे की नकाब कुशाई में आर्मूर हल्के कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी मुकामी कायदीन ने की शिरकत। इंतखाबात से कबल दिए गए वादे के मुताबिक CM रेवंत रेड्डी तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के ज़र क़र्ज़ जात को मुआफ़ किया। निज़ामाबाद में K6 से साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का इजहार। कोलकाता में मेडिकल तालिबा की असमत रेजी व कत्ल करने वाले मुलजिमीन को सख्त सजा दे। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दीगर तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम एहतिजाजी धरना किया गया मुनज़्ज़म। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।